डब्बा कॉल आपके लिए ये शब्द भले ही नया हो और अनसुना हो सकता है, लेकिन अपराध की दुनिया में डब्बा कॉल सिस्टम काफ़ी पुराना है। बड़े गैंगस्टर्स जो विदेशों में छिपे होते हैं और कारोबारियों से लाखों करोड़ों रुपए की डिमांड करते हैं, वो तो कभी भी डायरेक्ट कॉल नहीं करते। यानी जिस व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर रुपए वसूलने हैं, उसे कोई भी गैंगस्टर सीधे कॉल नहीं करता है। इसके लिए वो एक बिचौलिए का सहारा लेता है। बिचौलिया दोनों को अलग अलग टेलीफोन या मोबाइल से कॉल करता है। इस दौरान टेलीफोन या मोबाइल को स्पीकर मोड पर ऑन कर दिया जाता है। स्पीकर पर ही गैंगस्टर और अन्य लोगों के बीच बात होती है। रंगदारी वसूलने वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो आसानी से पकड़े ना जा सकें। डिब्बा कॉल एक ऐसी सुविधा का नाम है जिसका इस्तेमाल सारे के सारे गैंगस्टर्स करते हैं, क्योंकि वो किसी से सीधे बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वे सीधे कॉल करेंगे तो पुलिस में पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में गैंगस्टर इस डिब्बा कॉल की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। जो व्यक्ति डिब्बा कॉल की सुविधा प्रदान करता है वो अपने आप को पूरी पिक्चर से बाहर समझता है। ये बात सही है कि डिब्बा कॉल की सुविधा देने वाले का नाम सामने नहीं आता है, उनका चेहरा और आवाज़ भी किसी को पता नहीं होती है। ना वो किसी को धमकी देता है और ना ही किसी को रुपया मांगता है। हालांकि वह यह भूल जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। जिस गैंगस्टर को वो डिब्बा कॉल की सुविधा दे रहा है, उस क्राइम में जितना जिम्मेदार गैंगस्टर होता है, उतना ही जिम्मेदार डब्बा कॉल की सुविधा देने वाला भी होता है। दरअसल पूरा मामला ये है कि राजस्थान पुलिस ने देश की कुख्यात गैंग के लिए काम करने वाले आदित्य जैन उर्फ टोनी को दुबई से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बड़े पूंजीपतियों को जान से मारने की धमकियां देकर लाखों करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के एक सबसे एक्टिव सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। एंटी गैंगस्टर एक्ट फोर्स की टीम ने पहले इस शख्स यानी आदित्य जैन उर्फ टोनी के ठिकाने का पता लगाया। इसकी जानकारी दुबई के पुलिस अधिकारियों को दी गई। 25 फरवरी को दुबई पुलिस ने हिरासत में लेकर राजस्थान पुलिस को सूचना दी। ये बदमाश आदित्य जैन उर्फ टोनी गैंगस्टर्स के लिए डब्बा कॉल के रूप में काम करता था। आइए जानते हैं कौन है ये आदित्य जैन उर्फ टोनी। आदित्य जैन 2 बच्चों की मां के चक्कर में अपराध की दुनिया में घुसा था। इस दौरान टोनी अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला से प्रेम करने लगा जो 2 बच्चों की मां थी। पुलिस के अनुसार महिला और आदित्य के बीच अफेयर की भनक लगने के बाद मस्कट में मजदूरी करने वाला पति ने अपनी पत्नी को अपने पास बुला लिया, लेकिन प्यार में अंधा हुआ टोनी उसका पीछा करते हुए दुबई तक चला गया। उसकी इस हरकत से परेशान होकर महिला और उसके पति ने नवंबर 2017 में कुचम सिटी में टोनी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इधर अपराध में लिप्त होने के कारण टोनी के पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। साल 2018 में आदित्य उर्फ टोनी ने आर्म्स एक्ट के मामले में अरेस्ट कर जेल भेजा गया था। चूरू जेल में उसकी मुलाकात गैंगस्टर वीरेंद्र चरण से हुई थी। इसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो गया था। जेल से बाहर आने के बाद टोनी दुबई चला गया और दुबई जाकर उसने ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू कर दिया। फिर करीब उसके 3 महीने बाद अप्रैल 2024 से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए डब्बा कॉलिंग का काम करने लगा। धमकी, फिरौती, हथियार व किसी भी व्यवस्था के लिए टोनी की ओर से डब्बा कॉलिंग का काम अमरजीत बिश्नोई करता था। जुलाई 2024 में राजस्थान पुलिस ने इटली में बैठकर डिब्बा कॉलिंग की सुविधा देने वाले अमरजीत को गिरफ्तार किया था। अमरजीत के पकड़े जाने के बाद वीरेंद्र चरण ने आदित्य जैन को डिब्बा कॉलिंग का जिम्मा दे दिया। दुबई से गिरफ्तार करने के बाद मास्टरमाइंड आदित्य जैन उर्फ टोनी प्रदेश की सुर्खियों में है। एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स की इस बड़ी सफलता के बाद टोनी को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया।
जानकारी के अनुसार आदित्य को फिरौती मांगने के मुकदमे में नंबर 401 के तहत कुचामन एसीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने सुनवाई कर उसे जेल भेज दिया गया। टोनी उसकी उर्फ दूसरा नाम भी टोनी है। इसको राजस्थान एजीटीएफ की सूचना के आधार पर दुबई पुलिस ने करीब फरवरी 25 को पकड़ा था। उसके बाद पूरा प्रोसेस के बाद कल रात को हमारी पुलिस को हैंडओवर किया, जिसको लेके हमारी पुलिस अभी लेके आई है। इस गैंग की बैकग्राउंड आपको पता है कि कुछ लोग रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण है और भी कुछ लोग हैं इंडिया से बाहर निकल गए और सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी, सबसे पहले राजू ठेठ का मर्डर करवाया। उसके बाद जी क्लब फायरिंग हुई। उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर हुआ। तो उसके बाद से कभी फायरिंग और कभी लगातार एक्सटॉर्शंस वगैरह करवा रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए एजीटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, स्टेट पुलिस के साथ मिलके, एसओजी के साथ मिलके, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलके। उसमें इनका एक डायरेक्टली कभी कॉल नहीं करते, एक डब्बा कॉलिंग करते हैं। इनके पहले एक अमरजीत विष्णु ही होता था डब्बा कॉलिंग करने के लिए। उसको पिछले जुलाई में हमारी सूचना पर, राजस्थान पुलिस की सूचना पर इटली में त्रपानी में पकड़ा गया था। और उसके बाद उसकी वाइफ है, वो भी राजू ठेठ केस में वांटेड थी, वो भी पकड़ी गई। उनको लाने के लिए एक्सट्रेडिशन की प्रोसेस चल रहा है। सो आदित्य जैन ये कुचामन सिटी का रहने वाला है। पिछले जनवरी में दुबई गया है। वहाँ जाने के बाद पिछले अप्रैल से शायद ये गैंग के लिए काम कर रहा है। इसका काम यही है कि जो भी कॉल होता है गैंग करते हैं, रोहित गोदारा करता है या वीरेंद्र चारण करता है, अपने किसी को थ्रेटनिंग देना है, कॉल धमकाने के लिए कॉल करना है, या किसी को हथियार मुहैया कराना है, या किसी को अपने जो फरार बदमाश है उसको शेल्टर देना है, किसी को पैसा पहुंचाना है, वो सारे कॉल डायरेक्ट नहीं करके इसके थ्रू करते थे। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये कुचामन सिटी का है। एक जब ये 17-18 साल का था, किसी लड़की के साथ प्यार हो गया। उसके बाद उसके चक्कर में इसके खिलाफ एक केस दर्ज हो गया, उसमें अरेस्ट भी हुआ था। इसके अलावा 2018 में ये चूरू जेल में जब बंद था, तब वीरेंद्र चारण के संपर्क में आया था। उसके बाद ये कई कुछ छोटे मोटे काम करता था और दुबई में ये कहता है अभी कि इसकी डब्बा देने के अलावा कुछ टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी काम इसने चालू किया है। सर, ये अब तक कितने लोगों को धमका चुका है इस तरह का, और कितने हथियार लोगों को उपलब्ध कराए? नहीं, वो अभी हमें पूरा पूछताछ में, अभी तो कल रात को लाए हैं। अभी इसके केस में पीसी लेंगे, उसके बाद में डिटेल कुछ तो हमारे ऑलरेडी जानकारी में है और कुछ जानकारी में नहीं है, वो हम जानकारी निकालेंगे। राजू ठेठ और ये जी क्लब फायरिंग में भी इसका ही? नहीं, उस टाइम तक का भी वो पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये गया ही है, जनवरी में गया है, जनवरी 2024 को गया है। ये यहाँ से मतलब दुबई 24 में गया है और अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में आया कि ये अप्रैल से चालू किया है इसने डब्बा देना, 2024 अप्रैल से। इसकी इनिशियल ये कह रहा है कि बिकॉज इसने दूसरी कम्युनिटी की लड़की से शादी की थी, इसलिए इसके पेरेंट्स के साथ टच में नहीं है, ये अभी तक इस बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।